नमस्कार दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हम लोग 321 से लेकर 340 तक के प्रश्नों की सीरीज़ है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, साथ में आपके परीक्षा बहुत ज़्यादा पास आने वाली हैं, सबके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई को रोकना नहीं है, कंटिन्यू रखिए, रिवीजन हो जाएगा आपका, जल्दी से इसको देखिएगा। हमारी सभी PDF फाइलें आपको, जितनी वीडियोज़ हैं सबकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएंगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें और ताकि आपका PDF आपको सब वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, 301 क्वेश्चन पे 321 पे, कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। भैया क्या प्रयुक्त होती है? साक्षात्कार विधि होती है, प्रश्नावली विधि होती है, सामाजिक नीति विधि होती है, या व्यक्ति इतिहास विधि होती है? इनमें से कौन सी होती है भैया बताइए? कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में, तो आपकी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी भी कुछ ठीक है कि समाजमिति विधि होती है। कौन सी होती है? समाजमिति विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? देखिए, प्रश्नावली विधि है, प्रायोगिक विधि है, केस स्टडी है, या रेटिंग स्केल है? तो किसकी है बताइए? व्यक्तिगत अध्ययन की। हमने बताया था कि व्यक्तिगत अध्ययन की जहाँ बात आती है वहाँ किसकी होती है? केस स्टडी। किसकी? केस स्टडी की बात यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। किसकी नहीं है बात चल रही है? डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, या व्याख्यान विधि? हमने बताया जब भी नहीं वाली बात चलती है तो भैया आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो एक्स्ट्रा भी दे रखे होते हैं, ठीक है? तभी आप उसको अच्छे से मैच कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है कि कौन सी विधि नहीं है खेल के माध्यम से? व्याख्यान विधि, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया कौन सा हो जाएगा? प्रेरित करने वाले कारक नहीं है, कौन सा? परिपक्वता, ठीक है? मैच्योरिटी कोई मेन बात नहीं होती कि आपको प्रेरित करने वाली बात है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान का क्षेत्र है। संकुचित, बृहत, विस्तृत, या व्यापक? इनमें से कौन सा होगा बताइए जल्दी से। कह रहे हैं कि विज्ञान का क्षेत्र है, क्षेत्र कैसा होगा? व्यापक होगा, ठीक है? ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? स्थायी भाव, इच्छा शक्ति, उत्तेजना, या आदतों का समूह? तो बताइए भैया कौन सा होगा? कह रहे हैं चरित्र विकास के प्रतीक की बात चलिए, किसकी चल रही है? उत्तेजना। किसकी? उत्तेजना की, ठीक है? एक बालक का बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए? मन बुद्धि, असंतुलित, पिछड़ा बालक, या प्रतिभाशाली? क्या कहलाएगा बताइए भाई? तो भैया बिल्कुल सही है, जब आपने सीरीज पढ़ी होगी तो जब कह रहे हैं एक बालक जो बुद्धि लब्धि किसकी है? 150 है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि वृद्धि और विकास हैं। वृद्धि और विकास कैसे हैं भाई? सभी को मालूम है कैसे एक दूसरे के पूरक हैं ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ये बात भैया कौन कहता है? तो वॉटसन कहते हैं कि जब सभी बालक जन्म के समय कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोभौतिक विधि, नियंत्रण निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठ आंकलन विधि, या चिकित्सालय विधि?
कौन सी विधि होती है भाई? देखिए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। बालक का निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि होती है? नियंत्रण निरीक्षण विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि छात्रों के व्यक्तिगत को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह क्या होती है? साक्षात्कार विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है, सैद्धांतिक पद्धति होती है या प्रयोगात्मक पद्धति होती है? कौन सी पद्धति होती है? देखिए बताइए कौन सी विधि है इसमें से, करेक्ट आंसर बताइए। तो छात्रों के व्यक्तिगत मापन और परामर्श देने के जिस पद्धति प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि, मतलब इसे बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। ठीक है, आप उसी में आप उसको अच्छे से मेज़र कर सकते हो इंटरव्यू विधि में। ठीक है, मेथड में। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन किसका है? ये जो कथन है आपका, इन्होंने दिया था कोले सैनिक का। किसने दिया था? कोले सैनिक जी ने दिया था इसका। ठीक है, आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये किसका है? कोले सैनिक का। देखिए बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं सभी। ठीक है, बहुत से अलग परीक्षाओं से, सभी परीक्षाओं से मिक्स करके लिए गए हैं। इससे बाहर कभी कोई परीक्षा में नहीं आएगा आपका, इसलिए प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। टेलीग्राम से अपने सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बालक का चारित्रिक विकास के स्तर हैं सामाजिकता, मूल, प्रत्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड, या इसमें से सभी? बताइए भैया कौन सा होगा? तो तीनों ही याद बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह? किस में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो ये सीख जाते हैं, वो सीख जाते हैं आपके 11 माह। ठीक है, 11 महीने में बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है, मतलब स्टार्टिंग होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त सभी? तो सभी को मालूम है किस में आता है? किशोर अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का अधिक है, मानसिक विकास या कल्पना की बहुलता? किसका नहीं है जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि मानसिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। समाज नीति तकनीक, साक्षरता तकनीक, जीवनवृत्त अध्ययन तकनीक या निरीक्षण तकनीक? किससे होता है? जीवनवृत्त अध्ययन तकनीक। ठीक है, देखिए समाजीकरण की बात चल रही है तो किससे होगा? वो आपका जो भी एक लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड पूरा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किस में होता है भैया? देखिए, शिशु अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है या युवावस्था में होता है? तो ये जो होता है आपका संज्ञानात्मक शिशु में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? वो होता है शिशु अवस्था में। देखिए युवावस्था कोई ऐसी अवस्था नहीं होती है। ठीक है, इसको तो कभी टिक मत कीजिएगा आप। मूल प्रवृत्तियों में किस वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है? वह है क्या होता है? वो जेम्स होता है, मैकडूगल होता है, वैलेंटाइन होता है या ड्रेवर होता है? कौन सा होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन? मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक स्थिरता का लक्षण है। संज्ञानात्मक स्थिरता का लक्षण है, क्या लक्षण है भैया? देखिए, विनोदी है, झगड़ालू है, भीरू है या समायोजित है? कौन सा है?
बताने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो इसका जो इस शीतल संरक्षण होगा वो कौन सा होगा? भीरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।